आपका बंटी, लेखिका मनु भंडारी। भाग 5। ये लोग सारी बातें बताएंगे तो ठीक है, नहीं तो खुद पता लगाएंगे। माँ का दुख दूर करने वाले राजकुमार तो कैसे कठिन कठिन काम करते थे। वो सरक कर मम्मी से और सट गया, फिर अपनी छोटी सी बाहें मम्मी के गले में डालकर बोला, बहुत आग्रह के साथ, बहुत मनोहर के साथ, मुझे बताओ ना मम्मी, चाचा ने क्या कहा? तू सोया नहीं बंटी? उदासी में भी मम्मी ने ऐसे कड़क कर कहा कि बंटी ने चुपचाप आंखें मूंद ली। ढेर ढेर प्रश्नों का, ढेर ढेर कौतूहल का सागर उसके चारों ओर उमड़ने लगे। उसमें वह डूबता ही चला गया, गहरे और गहरे, और फिर पता ही नहीं उसे कब नींद आ गई। धूप ढल गई तो मम्मी और चाचा लॉन में आ बैठे। वह जब से जागा है इन लोगों के आसपास ही मंडरा रहा है। आज जैसे भी हो उसे सारी बातें जाननी है। पर चाचा उस तरह की कोई बात ही नहीं कर रहे। उनकी पढ़ाई की बात, मम्मी के कॉलेज की बात और दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, पर जो बात करने आए हैं बस वही नहीं कर रहे। शायद वो बैठा है इसलिए, पर वह जाएगा भी नहीं। बैठे रहे रात तक। रात को वह आंखें मूंद कर सोने का बहाना करके पड़ा रहेगा और सारी बातें सुन लेगा। बंटी बेटे, तुम शाम को खेलते वेलते नहीं हो? अच्छा जरा बताओ तो, कौन कौन से खेल आते हैं तुम्हें? खेल वेल सीधे से क्यों नहीं कहते कि यहाँ से चलते बनो? ठीक है, मैं चला जाता हूँ, मेरा क्या है, मत बताओ मुझे। मम्मी भी ऐसे देख रही है मानो मेरे जाने का इंतजार कर रही हो। बंटी बिना एक शब्द भी बोले भीतर आ गया, पर मन उसका जैसे वहीं अटका रह गया। नहीं, वो जरूर सुनेगा। मेहंदी के मेड़ के किनारे किनारे घुटनों के बल चलकर वो फिर वहां आ गया। चाचा की कुर्सी के पीछे मोर पंखी का जो पौधा है उसके पीछे दुबक कर बैठ जाए तो कम से कम चाचा की बात तो सुन ही सकेगा। बात तो उन्हें ही करनी है, कहीं मम्मी या चाचा ने देख लिया तो। बाप रे, इस बात से ही मन भीतर तक कांप गया। तभी भीतर से मन ने धिक्कारा, बस इसी बूते पर कुछ करना चाहते हो? राजकुमार तो राक्षसों के महलों तक में घुस गए, बड़ी बड़ी मुसीबतें उठा ली, और तुम कुर्सी के पीछे तक नहीं जा सकते? आखिर हिम्मत करके बिना जरा भी आवाज किए पहले मोर पंखी के घने घने पौधों के पीछे गया और फिर सरक कर चाचा की कुर्सी के पीछे। कुछ बड़ा काम कर डालने का संतोष भी मन में था और कुछ बुरा काम करने का डर भी, पर नहीं। मम्मी का दुख दूर करने के लिए शायद सभी को सभी तरह के काम करने पड़ते हैं। यह मम्मी का काम है, अच्छा काम। मम्मी कुछ बोल रही है शायद। कितना धीरे बोलती है मम्मी, कुछ भी तो सुनाई नहीं दे रहा। नहीं, शायद कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। अजीब बात है। शकुन, ठीक है, खूब साफ सुनाई दे रहा है, पर चाचा रुक क्यों गए? फिर सब चुप। शकुन, जिंदगी चाहने का नाम नहीं। लो, अब आवाज़ इतनी धीरे कर दी कि ठीक से सुनाई ही नहीं दे रहा। बार बार जिंदगी जिंदगी कर रहे हैं, पापा की बात ही नहीं कर रहे। बंटी थोड़ा और पास सरका। अब शायद मम्मी बोल रही है, खूब धीरे बोल रही है, फिर भी सुनाई दे रहा है। अपनी मम्मी की तो धीरे से धीरे कही हुई बात भी वो सुन सकता है, समझ सकता है। उम्मीद का तो प्रश्न ही नहीं उठता। वकील चाचा, उम्मीद तो ना पहले थी ना अब है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। शुरू के 3-4 साल तक तो मुझे बहुत उम्मीद थी, खासकर बंटी के प्रति, उसका रुख देखकर। बच्चे, पता नहीं बीच में क्या क्या बोले जा रहे हैं। मेरे बारे में बोलते बोलते सीमेंट की बातें करने लगे। एकाएक ख्याल आया, टीटू को ले आता, वो शायद सारी बात समझ लेता। पर नहीं, अपने घर की बात सबको नहीं बतानी चाहिए। मीरा के साथ तो उसका खूब अच्छा है, यू नो सी इज। अब बीच में पता नहीं यह किसकी बात घुसा दी। चाचा को कभी इम्तिहान देना हो तो एकदम अंडा, लिखना है कुछ और आप इधर उधर का लिख रहे हैं। मम्मी तो शायद कुछ बोल ही नहीं रही, ये बोलने ही नहीं देंगे। दोपहर में तो गर्मी और थकान के मारे शायद बोलती बंद हो रही थी। अब तो फिर पहले की तरह चालू हो गए।
भले ही बोले पर ऐसी बात तो बोले जो समझ में आए। तभी मम्मी की आवाज़ सुनाई दी। बात तो कुछ समझ में नहीं आ रही, बस यह पता लगा कि आवाज़ खूब सख्त है, चेहरा भी जरूर सख्त हो गया होगा। मन हुआ एक बार देख ही ले। पीछे बैठते समय जो डर लग रहा था वह धीरे धीरे दूर हो गया था और अब जैसे ही हौसला बढ़ रहा था वो कुर्सी के एकदम सट गया। मैं क्या जानता नहीं, इसलिए तो कह भी दिया। कोई और होता तो कभी बीच में नहीं पड़ता। अजय ने दस्तखत कर फॉर्म दे दिया है, कल तुम भी उस पर दस्तखत कर देना। मैं कचहरी में जमा कर जल्द ही कोई तारीख देने के। धत्तेरी की, ये वकील चाचा भी एक ही घनचक्कर है। पापा मम्मी की बात के बीच में अपनी कचहरी तारीख जरूर लगाएंगे। वकील के दुम। लो, अब कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। दोनों गुमसुम होकर बैठ गए। बंटी को मन हुआ वहाँ से सरक ले, ऐसे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जो कुछ पूछना है मम्मी से पूछेगा। क्या बताए, कुछ भी समझ में नहीं आता। लगता है जब एक बार धुरी गड़बड़ा जाती है फिर जिंदगी लड़खड़ा ही जाती है, फिर कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। और जाने कैसे अचानक चाचा का लंबा सा हाथ पीछे को लटका और बंटी के सिर से टकरा गया। बंटी एकदम सकपका गया। ये चाचा भी अजीब है। बात करनी है सीधी तरह से करो, इतना हाथ पैर नचाने का क्या ज़रूरत है। अरे यह क्या बंटी, तुम यहाँ क्या कर रहे थे। बंटी को काटो तो खून नहीं, छिपकर बातें सुन रहे थे। चाचा मम्मी की ओर इस तरह देख रहे हैं जैसे बंटी नहीं, मम्मी चोरी करते हुए पकड़ ली गई हो। बंटी ने नज़रें झुका ली। जरूर मम्मी भी वैसे ही सख्त नज़रों से उसे देख रही होगी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि आंखें उठाकर एक बार देख भी ले। उसकी आंखें ही नहीं, उसका सारा शरीर भी जैसे जहाँ का तहाँ जम गया। भीतर से बस एक धिक्कार उठ रही थी, पता नहीं अपने लिए, पता नहीं चाचा के लिए। अच्छा है चाचा, मैं तो खुद चाहती हूँ कि यह अब सब कुछ जान ले। आखिर कब तक इसे छिपा कर रखा जा सकता है। अब इसके मन में यह बात बहुत घूमने लगी है आजकल। बंटी जैसे ही उबर आया, मन हुआ दौड़ कर मम्मी के गले से लिपट जाए। कह दे चाचा को कि मम्मी तो उसे सब कुछ बताएगी। क्या कर लेंगे आप। हाँ हाँ, बताने जनाने का कौन मना करता है, पर ठीक से जाने। मेरा मतलब था यह छिपकर सुनने की आदत ठीक नहीं। फिर आवाज़ को बहुत मुलायम बनाकर बोले, बंटी बेटा जाओ खेलो। अच्छे बच्चे हर समय बड़ों के बीच में नहीं बैठते। और बंटी तो बहुत अच्छा क्लास में इतने अच्छे नंबर से पास होता है, इतनी बढ़िया ड्राइंग करता है। बंटी ने फिर मम्मी की ओर देखा। शायद वे उसे अपने पास बैठने को ही कह दे। टीटू के साथ खेलने नहीं जाएगा बंटी, मम्मी ने बहुत धीमे से पूछा। मम्मी का चेहरा ही नहीं, मम्मी की आवाज़ भी बहुत उदास हो गई लगती है। मैं तो अपने पौधों को पानी दे रहा था मम्मी। रुआसी आवाज़ में बंटी ने एक बार जैसे अपने यहाँ रहने की सफाई दी। अच्छा, पानी देते हो अपने पौधों को, बहुत अच्छे बच्चे हो, शाबाश। अब खेलने जाओ, अपनी टीटू वीटू के साथ खेलो। बंटी मन ही मन जीभा चिढ़ाया चाचा को। नाम तक तो लेना आता नहीं, टीटी हो गया। और फिर वहाँ से तीर की तरह भाग गया, कुछ इस भाव और फुर्ती के साथ मानो उसे वहाँ बैठने की या कि उन दोनों के बीच की बातचीत सुनने जानने की कोई इच्छा ही नहीं। वो तो बस यूं ही बैठ गया था। रखे अपनी बात अपने पास, दौड़ते ही चाचा के अंतिम वाक्य को याद किया। जब धुरी गड़बड़ा जाती है तो जिंदगी लड़खड़ा जाती है। जरूर इस धुरी में ही कोई बात है, तभी तो उसे भगा दिया। धुरी का मतलब क्या होता है, किससे पूछे। टीटू से ही पूछेगा। टीटू सचमुच बहुत सारी ऐसी बातें जानता है जो वो नहीं जानता। उसके अम्मा पापा उसके सामने ही तो सारी ऐसी बातें कहते हैं, इसलिए सब जानता भी है। धुरी भी जरूर जानता होगा। टीटू गुलेर में कंकड़ लगाकर पेड़ पर बने घोंसले का निशाना साध रहा था। क्या कर रहा है। पापा ने कहा है मुझे भी तेरी जैसी बंदूक दिलवा देंगे, बस पहले मैं निशाना लगाना सीख जाऊं। निशाना तो गुलेर से भी सीखा जा सकता है।
मैं तुझे अपनी बंदूक ही दे दूंगा, सीख लेना। इस समय कुछ अतिरिक्त रूप से उदास हो रहा है बंटी का मन। दे देगा? चल तो ले आ। टीटू ने गुलेर से फंसे कंकर को लापरवाही के साथ तराक से जमीन पर ही उछाल दिया। अभी नहीं, वकील चाचा आए हैं, मम्मी और उनमें कोई बातें हो रही है, जरूरी वाली। अभी बच्चों को उधर नहीं जाना चाहिए, बड़े बुजुर्ग अंदाज में बंटी ने कहा। ए टीटू, एक बात बताएगा? क्या? धूड़ी का क्या मतलब होता है रे, तू जानता है? धूड़ी? टीटू सोचने लगा, फिर पूछा, पर क्यों? एक बात है, पर तू पहले मतलब बता। कोई बहुत गड़बड़ मतलब होना चाहिए। और बंटी की आंखों के सामने मम्मी का उदास चेहरा घूम गया। लगा जैसे जो कुछ गड़बड़ है वो यही है, और जैसे भी हो इसका मतलब जानना ही है। शब्द अर्थ की कॉपी लाऊंगा, शायद उसमें कहीं लिखा हो। फिर एकाएक बोला, बताओ, याद आ गया। बंटी की आंखें खुशी से चमक उठी। वो एक लाइन है ना यार, सब धन धूड़ी समान। कौन सी लाइन? मुझे तो नहीं मालूम। तुझे कैसे मालूम होगा? जब तू चौथी में आएगा तब तो पढ़ेगा। तो मतलब क्या हुआ? बंटी जैसे कहीं से खिन्न हो गया। धूड़ी यानी धूल मिट्टी, समझा? एक बार पढ़ी हुई बात मैं कभी नहीं भूलता हूँ। पर टीटू के इस आत्मसंतोष से बंटी का मन हल्का नहीं हुआ। मन ही मन दोहराया, जब एक बार धूल गड़बड़ा जाती है तो धत, यह नहीं, कुछ और होना चाहिए। बात क्या है, तू बता ना। बंटी ने एक बार इधर उधर देखा, फिर जरा पास सरक कर बोला, जब एक बार धूड़ी गड़बड़ा जाती है तो जिंदगी लड़खड़ा जाती है। और फिर कुछ इस भाव से देखने लगा मानो कर रहा हो, समझ लो। इतनी बड़ी बात है, बता सकते हो इसका अर्थ? यह क्या हुआ? धुत, पागल है तू तो। नहीं, पागल नहीं हूँ, बहुत बड़ी बात होती है यह, इतनी बड़ी कि मैं और तू समझ नहीं सकते। मम्मी पापा लोग की बात होती है, शायद उनकी लड़ाई की बात। और रात को जब सोया तो बार बार मन हो रहा था कि मम्मी से इस बात का अर्थ पूछे। चाचा क्या बात कर गए हैं, सब पूछे। मम्मी ने तो खुद बताने को कहा था, पर कुर्सी के पीछे छिप करके बैठने की हरकत से वह कहीं भीतर ही भीतर इतना सहमा हुआ था कि पूछने का साहस ही नहीं हुआ। सब कुछ जानने का यह कौतूहल उसके अपराध को और पुख्ता ही करेगा। नहीं, उसे कुछ भी नहीं जानना। पर बिना कुछ पूछे और जाने भी उसे बराबर लग रहा है कि कोई एक बहुत बड़ी गड़बड़ है जो उसके चारों ओर है, जो मम्मी के चारों ओर है। उस गड़बड़ी की बात बताने के लिए ही चाचा कलकत्ता से यहाँ आए हैं। मम्मी इतनी उदास है, अब किससे पूछे? उसके पास भी जादू का लैंप होता तो घिसकर जिन को बुलाता और सब पूछ लेता। कैसे मिल सकता है जादू का लैंप? और फिर धीरे धीरे कहानियों और जादुई मलाहों उसकी पलकों पर उतरने लगा और वो सो गया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में हम आपका बंटी का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे।